हेलो मेरे 10th क्लास के प्यारे बच्चों। आज फर्स्ट चैप्टर के बाद आपके सेकंड चैप्टर में मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द मैथ यूनिवर्स क्लासेज में। हमने पहले फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन किया था जिसमें पूरे मॉडल पेपर के क्वेश्चन और 2021 से आए हुए 2025 तक के सभी क्वेश्चनों का हल। आज हम करने जा रहे हैं आपके सेकंड चैप्टर का सॉल्यूशन जिसमें मॉडल पेपर के क्वेश्चन और आपके 2021 से लेकर 2025 तक के का क्वेश्चन हल करेंगे। चलो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। कब आया हुआ है? 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहुपद के किसके बहुपद के 6x माइनस के 2 और जहाँ x बराबर कितना रखना है, हमें 2 रखना है और उसका किसका मान ज्ञात करना है? इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। क्या होता है इस बहुपद का मान में? देखो क्या लिखा हुआ है, ये f x बराबर 6x माइनस का 2। जहाँ x है वहाँ पर अब हमें क्या रखना है? केवल और केवल 2 रखना है। जैसे मान लो कैसे 6, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब किसका चिन्ह है? गुणा का। 6 गुणा 2 माइनस का 2। 6 को 2 से गुणा किया कितना हुआ? 12 और माइनस को 2 निकाला तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। देखो 10 नंबर को 10 किसमें ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन सी। ये सिंपल सा सवाल था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2021 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2021 में। ऐसा सेम सवाल, ये सेम सवाल ही रिपीट हुआ है कब? 2025 में। देखो ये रहा 2025 में सेम सवाल है। इसमें भी क्या है? 2x² प्लस का x प्लस का k और शून्य कितना है? 3। ठीक है, सेम सवाल ही रिपीट हुआ है। देखो ये वाला 2021 का क्या पूछा हुआ है? यानी एक आपको बहुपद का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? बहुपद का। और जिस बहुपद क्या है? 2x² प्लस x प्लस का k और इसका शून्यांक कितना दे रखा है? 3। देखो शून्यांक का मतलब क्या होता है? यानी शून्यांक का मतलब ये होता है, आपको इतना सिंपल सा समझ लो कि जहाँ x है वहाँ पर अब हमें क्या रखना है? केवल और केवल क्या रखना है? 3 रखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं रखना है। कैसे? देखो 3 एक इसका क्या है? शून्यांक है। 3 इसका क्या है? एक शून्यांक है। तो यानी जहाँ x है वहाँ पर अब हमें क्या रखना है? केवल 3 रखना है। देखो 2 की जगह हमने क्या रख दिया? 2। x की जगह कितना रख दिया? 3। और x की घात कितनी है? 2। तो 3 की घात भी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, प्लस की जगह प्लस है ही है और x की जगह वापस क्या रख दिया हमने? 3। और किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। देखो 2 की जगह वापस 2 और 3 का वर्ग कितना हुआ? 9। वापस 3 की जगह 3 और k की जगह k। ठीक है, अब देखो 2 को 9 से गुणा किया कितने हो गए? 18 प्लस का 3 है जैसा कि जैसा अभी तक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो 18 में कितने जोड़े? 3, कितने हो गए? 21। और हमें मान किसका चाहिए? केवल और केवल इस k का। तो 21 इधर किसका है? प्लस का। इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। देखो 21 यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें -21 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सेम सवाल था 2025 में आया हुआ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी है और कई बार भी पूछा हुआ भी है। देखो सेम फॉर्मेट पर पूछा हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? आपके शून्यकों का क्या दिया हुआ है? एक तो योग दिया हुआ है और एक शून्य को क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है। ऐसे काफ़ी इसी फॉर्मेट पे सवाल पूछे गए हैं। ये आपका दिया हुआ है कब का? मॉडल पेपर 2026 का। कब का? 2026 का। देखो ये ऐसे ऐसे सवाल देखो काफ़ी आए हुए हैं। ये सेम सवाल रिपीट हुआ है। ये सेम सवाल कब का है? 2022 का। कब का है? ये देखो ये 2022 का है। सेम सवाल आया हुआ है आपके बोर्ड पेपर में और इसी पैटर्न के आधार पर ये 2025 में सवाल पूछा गया है।
देखो इसमें भी क्या दे रखा है आपको, योग और क्या दे रखा है, गुणनफल। किसका मान ज्ञात करना है, बहुपद का। ठीक है, ये इसी पैटर्न पर आधार पर एक और पूछा हुआ है, इसमें क्या दे रहे, इसमें भी क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। ये कैसे होगा, चलो इसको हम सोल्व करेंगे अभी। चलो पहले चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले तो देखो इसमें क्या करना क्या है हमें। देखो किसका मान ज्ञात करना है, इसमें बहुपद का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको दिया हुआ क्या है, तो योग का मान दिया हुआ है और एक किसका मान दिया हुआ है, गुणनफल का मान दिया हुआ है। देखो योग, योग यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रम से। क्रम से मतलब योग पहले नाम है तो पहले मान किसका होगा, योग का। कितना है, -3। और गुणनफल, गुणनफल का मान कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसमें करना क्या है, जब ये क्वेश्चन किस में आ जाए, आपके 1 नंबर में आ जाए या फिर एबीसीडी के रूप में आ जाए, तो इसे आप लंबा मेथड करने के बजाय सीधा शॉर्ट में कर सकते हो। शॉर्ट में करने के लिए देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, याद रखने के लिए। किसके लिए, याद रखने के लिए एक नॉर्मल सा सूत्र टाइप का है, वो याद रख लो ताकि आपको पूरा लंबा मेथड ना करना पड़े। कैसे, देखो ये x का स्क्वायर माइनस कोष्टक और यहाँ पर कौन सा मान लिखना है, ये जो योग नाम दे रखा ना, इसका ये मान लिखा हुआ है। किसका मान लिखना है, योग वाला मान लिखना है। और साथ में क्या लगा देना है, x लगा देना है। क्या लगा देना है, x और प्लस लगा के जो आपका गुणनफल के रूप में जो मान दे रखा है वो लिख देना है, गुणनफल। कौन सा मान लिख देना है, गुणनफल वाला। सिंपल सा, वापस एक बार देखो क्या बोल रहा है, पहले किस, ये तो फिक्स लिखना ही लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, इसके बाद चिन्ह लगाना है किसका, माइनस का। और यहाँ कोष्ट के अंदर कौन सा मान लिखोगे, योग वाला मान लिखोगे, चाहे वो माइनस में हो या फिर चाहे प्लस में हो। परंतु ये जो माइनस है वो सूत्र का माइनस है, ये अलग से याद रखना। और जो हम, जैसे इसमें -3 लिखा है वो योग का मान है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और साथ में क्या लिखना है, इसके साथ में x लिखना है और पीछे क्या लिख देना है, गुणनफल का मान लिख देना है। कैसे, याद रखने के लिए देखो, x का स्क्वायर माइनस योग का मान और गुणनफल। ठीक है, इसका सूत्र कैसे बनेगा, x स्क्वायर, इस योग को क्या बोलते हो, योग को आप बोलते हो इसमें अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल को, गुणनफल को आप क्या बोलोगे, अल्फा गुणा बीटा। यानी योग को क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल को क्या बोलोगे, अल्फा गुणा बीटा। और इसके लिए एक सूत्र भी होता है जो आपकी किताब में दे रखा है, जो सूत्र होता है -b/a, और इसका सूत्र होता है c/a। ठीक है, चलो वो आगे काम आएगा, देखेंगे। देखो ये सूत्र था, शून्यांकों का योग, कितना मान दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का -3 और अल्फा गुणा बीटा, इसका मान कितना दे रखा है, 2। क्या सूत्र है, देखो एक्स स्क्वायर की जगह पहले हमें क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, यहाँ पर किसका मान लिखना है, योग का। योग का मान कितना है, 3, ये लिख दिया हमने 3। और साथ में क्या लगाना है, एक्स लगा दिया, प्लस किसका मान लिखना है, गुणा का। गुणा का मान कितना है, 2, तो ये देख लिख दिया हमने 2। तो इसका सूत्र क्या, इसका बहुपद क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस बन क्या हो गया, प्लस, और 3 और ये जुड़ के एक्स हो गए, कितने हो गए, 3x प्लस का 2। तो इस सवाल का बहुपद क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन 2-3 आए हुए हैं, सभी में एक ही प्रकार से हल होगा। ये सेम क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था। इसमें भी आपको क्या पूछा हुआ है, बहुपद, और किस किस का मान दे रखा है, एक दे रखा है योग और एक दे रखा है गुणनफल। यानी एक वही सेम सूत्र लगाना है और सीधा का सीधा ज्ञात कर लेना है। क्यों, बड़े मेथड करने से कोई जो फायदा तो है नहीं। इसमें पूछा हुआ किस में है, आपका एबीसीडी के रूप में, तो इसलिए क्या करोगे, देखो इसमें योग का मान कितना दिया हुआ है, 5, गुणनफल का मान कितना दे रखा है, 6। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा,
गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुणा बीटा। चलो सीधा के सीधा मान रख देते हैं सूत्र में, एक्स स्क्वायर तो ये तो लिखना ही है, माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, ये रख दिया हमने 5, और साथ में क्या लगाना है एक्स, तो हमने ये लगा दिया एक्स, और प्लस किसका मान लिखना है अब हमें गुणा का मान कितना है 6, तो क्या बन गया एक्स का स्क्वायर, और आगे चिन्ह किसका है माइनस का 5, योग का मान है 5, इसके साथ में क्या लगेगा एक्स प्लस का 6, ये आपका बहुपद है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन दे, ऑप्शन इसका सही होगा। देखो इस सवाल में उस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है, क्या परिवर्तन है, देखो इसमें इसमें आपको मान दे रखा है क्या, एक तो मान दे रखा है योगफल का, किसका दे रखा है योगफल का, और किसका दे रखा है गुणनफल का, यानी योगफल, देखो योग दे रखा है, योग का मतलब दे रखा है आपको अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़कर मान दिया हुआ है। गुणनफल गुणनफल का मतलब है अल्फा गुणा बीटा, इसका सीधा का सीधा मान दे रखा है, परंतु इस सवाल में आपको ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो सूत्र में मान रखने के लिए आपको पहले दो मान ज्ञात करना पड़ेगा, कौन कौन सा, एक तो अल्फा प्लस का बीटा और एक अल्फा गुणा बीटा, ये दो मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। मान इसमें सीधा शून्यंक दे रखा है, एक हम शून्यंक कितना दे रखा है √3, दूसरा शून्यंक क्या दे रखा है माइनस का √3, तो एक जो मान होगा अल्फा का होगा और एक मान होगा वो किसका होगा बीटा का। चलो हमने मान लिया अल्फा का मान क्या माना हमने √3, और बीटा है उसका मान हमने क्या माना माइनस का √3। तो अब आपको इस सूत्र में मान रखने के लिए तो एक तो मान चाहिए आपको अल्फा प्लस बीटा का, एक मान चाहिए अल्फा गुणा बीटा का, तो पहला मान है अल्फा का, दूसरा मान है बीटा का। चलो इनके लिए सबसे पहले इनका जोड़ देते हैं, जोड़ने के लिए पहला मान कितना है √3, और बीटा का क्या मान है माइनस का √3, तो √3 में से √3 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा 0, क्या बचेगा 0। अब इन दोनों को गुणा भी करवाना है, तो √3 को गुणा माइनस √3, ध्यान रखना एक ऐसा ही जब भी कभी मान आ जाए अंडरूट के अंदर सेम संख्या हो, क्या हो अंडरूट के अंदर सेम संख्या हो और इनका जब हम गुणा करें तो क्या होता है अंडरूट हट जाता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा सीधा का सीधा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आगे चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पर देखो ये चिन्ह किसका है माइनस का, तो इस 3 के आगे चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस, कैसे, चलो एक दो उदाहरण और बताता हूँ। √5 को हमने गुणा किसके किया √5 से, तो इसका मान क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5। इसी प्रकार √7 को गुणा करोगे √7, तो इसका भी मान कितना आएगा केवल 7। अगर ऐसा कर दें तो जैसे मान लो √6 गुणा माइनस का √6, तो इसका मान तो कितना आएगा 6, परंतु इसकी एक चिन्ह एक रूट का आगे माइनस का है, इसलिए इसके आगे भी चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का, तो यही यहाँ पर हुआ है √3 गुणा √3, और एक आगे चिन्ह किसका है माइनस का, तो इसका मान तो पहली बात तो सेम संख्या थी इसलिए वापस क्या आएगा 3, परंतु आगे एक चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, इसलिए हमारे पास अब देखो इस सूत्र में मान रखने के लिए अल्फा प्लस बीटा का भी मान आ गया है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान आ गया है, तो -√3 से -√3 घटे तो पीछे कितना बच गया 0, तो यानी अब अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना आ गया 0, अल्फा गुणा बीटा इसका मान कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है। अब सूत्र में मान रख देते हैं सीधा वापस वाला, ये एक्स स्क्वायर की जगह तो हमने क्या रखना है एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो यहाँ पर कितना रख दिया 0, साथ में क्या लगाना है एक्स, और यहाँ पर गुणा का इस बार मान कितना है -3, तो पहले सूत्र वाला प्लस लगा दो और यहाँ ये इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा -3। अब देखो x के साथ में क्या आ गया 0, तो ये जब x के साथ 0 होता है उसको पद हम कभी भी लिखते ही नहीं हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर की जगह तो वापस क्या उतर गया एक्स स्क्वायर, ये पद
लिखा नहीं जाएगा तो पीछे क्या बच गया, -3। तो इसका बहुपद क्या आ गया, x² -3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अब आपके सामने एक नए प्रकार का एक सवाल आया है, इसमें मान किसका ज्ञात करना है, आपको शून्याङ्क को ज्ञात करना है। पिछले सवाल में क्या था, बहुपद का मान ज्ञात करना था, जिसमें आपको योग, गुणनफल या फिर शून्याङ्क के मान दे रखे थे, बहुपद का ज्ञात करना है। इसमें क्या दे दिया है, इस बार बहुपद का मान दे दिया है और किसका मान ज्ञात करना है, गुणनफल का मान ज्ञात करना है। इसके लिए देखो, ये जो पहला होता है इसे हम a मानेंगे, ये इस पद को क्या मानेंगे, b, और इस पद को क्या मानेंगे, c। हम a b c केवल किसको मानेंगे, संख्या को मानेंगे। ठीक है, इसमें इस सवाल में और कुछ भी नहीं। और संख्या के आगे चिन्ह क्या है, प्लस माइनस, उसको एक बार हम नहीं मानेंगे। केवल और केवल हमें क्या देखनी है, संख्या देखनी है। पद के आगे जो संख्या उसको हम क्या मानेंगे, a। इसके आगे दूसरे पद के आगे जो संख्या उसको हम क्या मानेंगे, b। और जो ये तीसरी संख्या है उसको हम क्या मानेंगे, c। इसके आगे चिन्ह क्या है, आगे -2, इसके आगे चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, फिर भी हम इसको एक बार चिन्ह नहीं लेंगे, केवल और केवल क्या लेंगे, संख्या। यानी इसका एक सीधा मैं तरीका बता रहा हूँ, करना क्या है हमें। तो b की जगह हमें हमारे पास क्या आ गया है, 2। और अब हमें गुणा किसका करवाना है, a और c का गुणा करवाना है। a का मान x के स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1 है। और c की जगह कितना है, 8 है। तो जब 1 और 8 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इस 8 का हमें इस प्रकार से 2 खंड करने हैं या फिर 2 ऐसे टुकड़े करने हैं। इसको देखो, ये चिन्ह क्या है बीच में, a गुणा c, यानी दोनों पदों को गुणा करने पर, दोनों पदों को क्या करने पर, गुणा करने पर तो कितना आ जाए, 8। और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। कैसे, चलो हम 1 से शुरुआत करते हैं। यानी 1 को मैं किससे गुणा करूं कि वापस क्या आ जाए, 8। तो 1 को हम गुणा किससे करना पड़ेगा, 8 से। परंतु हमें जोड़ने या फिर घटाने पर हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। क्या चाहिए, 2। तो मैं 8 में 1 जोड़ूं तो कितना हो रहा है, 9। 8 में 1 घटाऊं तो कितना हो रहा है, 7। इसके लिए इसका मतलब शून्याङ्क ये तो होगा ही नहीं। तो अब इस 1 के बाद हम किसका ट्राई करेंगे, 2। तो इस 2 को मैं किससे गुणा करूं कि क्या आ जाए हमारे पास, 8 आ जाए। तो 4 से गुणा कर सकते हैं। और हमें b का मान कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो मैं 4 में 2 जोड़ूं तो कितना होगा, 6। परंतु 4 में से मैं 2 घटाऊं तो पीछे कितना बचेगा, 2। इसका मतलब आपके जो शून्याङ्क होंगे वो क्या होंगे, एक शून्याङ्क होगा वो होगा आपका 2, एक शून्याङ्क होगा वो क्या होगा, 4। ये तो आपको पता चल गया। अब देखो, अब आपको ये देखना है कि इसके आगे चिन्ह किसका है। देखो, इसके आगे माइनस का चिन्ह है या नहीं है, तो आपको, तो जो बड़ी माइनस का चिन्ह है इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सामने 2 और 4 जो मान आए, इसमें से बड़ा मान कौन सा है, 4 है। तो उसको आपको किसका लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या होगी, उसमें से घटेंगे तभी तो माइनस की संख्या पीछे बचेगी। इतना समझ लो। हाँ, इसके आगे चिन्ह किसका आ रहा है, -2। इसका मतलब आपके सामने ये 4 हैं और 2 हैं। तो जो बड़ी संख्या है अब उसको क्या लेनी है, माइनस लेनी है, बस इतना याद रख लो। जब इसके आगे चिन्ह किसका हो, माइनस का, तो इसका मतलब यही है कि आपको पास जो शून्याङ्क आए हैं, जो बड़ी संख्या है, उसको किस में लेनी है, माइनस में लेनी है। तो अब आपके सामने 2 शून्याङ्क आ गए हैं, एक का आया है -4 और एक आया है +2। और ये सेम सवाल किस में पूछ ले आपको, एबे सीधे में। तो आपका इतना पूरा मेथड कर, इतना पूरा इस विधि से हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको केवल और केवल क्या करना है, चिन्ह उल्टा करना है। उल्टा का मतलब प्लस वाले को क्या करना है, माइनस, और माइनस वाले को क्या करना है, प्लस। तो इसको -4 था या नहीं था, तो इसको किस में ले लिया, प्लस का। ये +2 था या नहीं था, तो इसको हमने किस में ले लिया, -2। बस यही आपका इसका उत्तर होगा। कौन सा, देखो हमारे पास उत्तर क्या है, -2 और +4। ये रहा -2 +4। अगर यही सेम सवाल आपको किस में आ जाए,
जैसे 2 नंबर में आ जाए या फिर अति लघुरात्मक आ जाए तो उसको सीधा ऐसा नहीं करेंगे, उसे इस विधि से पूरा हल करना पड़ेगा। यानी यह विधि केवल और केवल कब काम करेगी, जब आपके x का ये जो गुणांक है इसके आगे कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, ये केवल x ही का पद रहना चाहिए, x की घात 2। इसके अलावा इसके आगे अगर कोई संख्या है 2 3 4 तो इसका सवाल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को पूरा विधि से हल करते हैं। कैसे, देखो इस सवाल को हल करने का सबसे सिंपल तरीका है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये जो पहला पद x है या नहीं है उसको सेम टू सेम रखना है, लास्ट वाला पद है या नहीं है 8, इसको भी सेम टू सेम रखना है, बीच में क्या रखना है, हमारे पास शून्यांक क्या आए हैं, ये जो शून्यांक आए या नहीं आए, देखो -4 तो हमने क्या रख दिया -4, और यहाँ क्या आया है 2 तो यहाँ पर भी हमने क्या रख दिया है 2, और इसके साथ में क्या लिख देना है हमें x, क्या रख देना है x, बस कुछ भी नहीं, क्या किया वापस देखो एक बार समझो इसको, यानी ये 4 माइनस का था या नहीं था, इसके साथ में क्या लिख दिया x, प्लस का 2 है या नहीं, इसको भी क्या लिख दिया x, केवल किसके पद पर लिखना है, हमें केवल ये जो बीच वाला पद है इसी पर लिखना है, पहला और तीसरे पद जैसा है वैसा का वैसा लिखना है, और जो बीच वाला पद है उसको जो हमारे पास शून्यक आए हैं वही लिखना है। अब हमें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या है x, यहाँ x और यहाँ पर भी क्या है x, तो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा x, तो 2x में 2x स्क्वायर, इसका मतलब 2x है, इसमें से एक x बाहर चला गया तो पीछे एक x बच गया, यहाँ x था बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा, केवल और केवल 4। अब देखो यहाँ है 2 और यहाँ है 8, तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और मैंने अभी बताया था कॉमन का मतलब क्या देना होता है, भाग देना होता है। तो 2 के अंदर 2 का भाग दिया, एक बार गया, और x के साथ में एक कभी भी लिखते नहीं हैं, और 8 के अंदर 2 का भाग दिया कितनी बार, 4 बार। अब याद रखना जब भी ये दो पद एक जैसे आ जाएं, ये पद देखो ये पद और ये पद सेम है या नहीं है, तो ये जब दो पद आ जाए एक जैसे उनको कितनी बार लिखना है, केवल और केवल एक बार ही लिखना है। और याद रखना ये भी कि ये दो पद बीच में सेम आने जरूरी है, अगर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब आपका सवाल गलत हो रहा है। तो जो दो पद सेम आए उनको कितनी बार लिखना है, एक बार, और जो पीछे बार बच गए उनको लिखना है, यहाँ क्या बच गया x, तो यहाँ लिख दिया हमने क्या x, यहाँ कितना बच गया 2, तो यहाँ हमने कितना लिख दिया 2, तो पूरा 2 एक नए पद बन गए, कौन कौन सा, जो सेम था उसको कितनी बार लिखा, एक बार, यहाँ से x उठाया यहाँ रख दिया, यहाँ से 2 उठाया यहाँ रख दिया, और इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको किसके बराबर लिखना पड़ेगा, 0। तो अब देखो इस पद को, ये जो पद है इसको एक बार 0 के बराबर लिखा, और एक बार इस पद को हमने किसके बराबर लिखा, 0 को, देखो ये पद और ये पद सेम टू सेम है, बराबर में क्या लिखा 0, और ये पद सेम टू सेम है, क्या लिख दिया बराबर में 0, और हमें केवल और केवल अब मान हमें किसका चाहिए, इस x का चाहिए, तो इस -4 का कोई काम नहीं है, तो ये माइनस वाला 4 है तो इधर गया किस में हो जाएगा, प्लस का, ये हमें केवल इसमें से किसका मान चाहिए, x का, तो इस 2 का कोई काम नहीं है तो 2 इधर गया, तो ये जो प्लस का था किस में हो गया, माइनस में, तो कितना आ गया -2, तो इसका शून्य क्या आ गया 4 और -2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेम जो पिछला सवाल था हमने किया, ये सवाल आया हुआ था कब, पहले 2022 में, ये देख लो आरबीएससी पेपर कब 2022 में सेम सवाल था। ठीक है, रिपीट हुआ है। अब जो हमने पिछले सवाल किया था मैंने बताया था ना कि x के पद में केवल x स्क्वायर हो तब तो वो सीधा हो जाएगा हल एबीसीडी के रूप में, परंतु इसके आगे 2 है या नहीं है तब वो आपकी जो आपने शॉर्ट ट्रिक लगाई थी वो अब काम नहीं करेगी। अब करना क्या है, पहले वही काम करना है, इसमें हमें देखना है a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है। तो a का मान कितना आ गया 2, और b के साथ में कुछ भी नहीं है तो कितना है केवल 1, और c का मान कितना है 6।
तो b का मान कितना है 2। अब हमें क्या करना है, a और c का गुणा करवाना है। किसका गुणा कराना है, a और c का। तो a का मान कितना है हमारे पास 2, c का मान कितना है 6। जब इन दोनों को गुणा किया कितना हो गया 12। तो हमें अब इस a और c के मान ऐसे ऐसे लेके आना है जिसको गुणा कराने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। इसके लिए हम क्या लेंगे, एक हमने जो ये 12 मान आया है ए और सी का गुणा करने पर, अब इसके दो ऐसे टुकड़े लेने हैं। कैसे टुकड़े लेने हैं, दो ऐसे टुकड़े लेने हैं कि जिसका गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 12, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो हम शुरुआत गिनते एक से ही करते हैं। एक से गुणा, एक को मैं किससे गुणा करूं कि हमारा मान क्या आ जाए 12। तो एक को 12 से गुणा करना है, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो 12 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा 13, एक घटे तो कितना आएगा 11। इसका मतलब इसके शून्यंक ये तो हो ही नहीं सकते। एक के बाद में मैं किससे गुणा करूं, एक के बाद में, तो अब एक के बाद में मैं किसका ट्राई करूं, 2 का ट्राई करते हैं। अब 2 को किससे गुणा करूं कि क्या आ जाए 12। तो 2 को मैं गुणा करने के लिए 2 को मैं 6 से गुणा करता हूं। तो 2 को 6 से गुणा करने पर कितना आ जाए 12। अब इसको हमें चाहिए कितना, b का मान चाहिए 1। तो 6 में 2 जोड़ा तो 8, 6 में 2 घटाया तो 4। इसका मतलब ये तो हमारे ये भी शून्यांक नहीं होंगे, यानी ये दो शून्यांक तो नहीं है। अब तीसरा, 2 के बाद हमने एक एक ले लिया, 2 ले लिया। अब हम किसका ट्राई करते हैं, 3 का ट्राई करते हैं। तो 3 को मैं अब मैं किसे ट्राई करूं, जैसे हमने 1 का देख लिया काम नहीं बना, 2 का ट्राई करके देख लिया काम बना नहीं। तो अब 2 के बाद मैं किसका ट्राई करूं, 3 का लेके देखते हैं। चलो मैंने 3 लिया। अब 3 को मैं किससे गुणा करूं कि 12 आ जाए, तो मैंने क्या लिया 4 लिया, और 3 और 4 को गुणा किया तो कितना आ गया 12। अब हमें जोड़ने या फिर घटाने पर कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो जोड़ा तो कितने बन रहे हैं 7, लेकिन 4 में से 3 घटाऊं तो कितना बन रहा है 1। तो इसका मतलब हमारे शून्यंक होंगे वो क्या होंगे, शून्यंक होंगे वो एक तो होगा 3 और एक होगा 4। अब हमें चिन्ह प्लस का लेना है या फिर माइनस का, किसके साथ प्लस का लेना है और किसके साथ है माइनस का लेना है। इसके लिए हमें पहला देखना पड़ेगा सवाल में। तो ये पद क्या आ रखा है, बीच वाला पद माइनस। इसका मतलब यही हुआ कि जो बड़ी संख्या है उसको किस में लेना पड़ेगा माइनस में, और छोटी संख्या उसको किस में लेना पड़ेगा प्लस में। तो हमारे पास शून्यंक का मान क्या था, एक मान तो था 4 और एक मान था 3। तो ये बड़ी संख्या है, यानी इसके आगे तो हमने चिन्ह किसका ले लिया माइनस का। किसका ले लिया माइनस का। ये छोटी संख्या, इसके आगे चिन्ह ले लिया प्लस का। अब मैंने आपको, अब सवाल को हल करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे पहला पद है उसको तो सेम टू सेम लिखना है। पहला पद कौन सा है आपका 2x²। तो ये देखो 2x सेम टू सेम लिखा या नहीं लिखा। लास्ट में क्या है माइनस का 6, तो यहाँ पर भी क्या लिखा माइनस का 6। बीच वाला, ये केवल बीच वाला मान ही चेंज किया या नहीं किया। ये केवल और केवल कौन सा मान लिखना है जो आपके पास शून्यंक आया है, और इसके साथ में क्या लिख x, इसको गुणा में x लिख कर ही लिखना है। देखो ये माइनस का 4x, ये भी माइनस का 4x, ये प्लस का 3x, ये भी प्लस का 3x। लिखा या नहीं लिखा। अब हम इन, देखो अब इस पद में से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो हमें देखना है। पहले हम इस पद में देखें। देखो यहाँ 2 और यहाँ कितना है 4, तो दोनों में 2 का भाग जा सकते हैं, तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ x है और यहाँ पर भी क्या है x, तो x कॉमन आ गया। अब 2 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितना बचेगा 1, 1 हम लिखते नहीं है। 4 के अंदर हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 2, तो इसमें क्या कॉमन आ गया 2x कॉमन आ गया। चलो पद में क्या कॉमन आ रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 6, तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, तो 3 कॉमन आ गया। 3 का भाग 3 में दिया, 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं है। 6 के अंदर 3 का भाग दिया 2, तो क्या क्या कॉमन आ गया इसके अंदर, एक तो 3 कॉमन आया है और एक क्या आया है 2x। अब मैंने क्या बोला था, जो पद सेम हो, ये पद सेम है और ये पद सेम है, इसको तो कितनी बार लिखना है एक बार। और जो पीछे बच गए हैं, पीछे क्या क्या बच गए हैं, ये देखो आपके सामने, ये पीछे बचे हुए हैं नहीं बचे हुए हैं ये वाले और ये वाले मान, तो इसको एक अलग ही लिखना है यहाँ पर।
ये यहाँ पर 2x और यहाँ हो गए 3। अब हमें शून्यांक ज्ञात कर क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम किसके बराबर रखेंगे इसको, 0 के बराबर। तो पहले हमने इस पद को, पहले केवल और केवल इस पद को रखा या नहीं रखा, यहाँ पर देखो हमें केवल और केवल मान किसका चाहिए, x का। तो ये -2 है या नहीं है, -2 इस बराबर के इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, +2। तो एक शून्यांक क्या आ गया आपके पास, x बराबर 2। दूसरा देखो, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, केवल और केवल x का मान ही रखना है। अब इस पद में हमें शून्यांक ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, देखो ये 3 इधर पहले प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया माइनस का। अब यहाँ रहा 2x, ये 2x इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो इसका शून्यांक क्या आएगा, -3/2। तो इस सवाल का शून्यांक क्या आया, एक तो आया था 2 और एक शून्यांक क्या आया, 3/2। हाँ, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें भी क्या पूछा है आपका, शून्यांक पूछा है। क्या पूछा है आपका, शून्यांक। और शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद दे रखा है। इस बहुपद का मान क्या है, ये है आपके सामने बहुपद, x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं, इसका मतलब एक है। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान भी हो जाएगा 1, और c का मान कितना हो जाएगा 6। तो b का मान कितना है आपके पास 1। और अब हमें गुणा किस किस का कराना है, a और c का। a और c का मतलब 1 का गुणा किसके साथ, 6 के साथ। कितना मान आएगा 6। अब हमें देखना है, संख्या लेते हैं। सबसे पहले 1 को मैं किसके साथ गुणा कराऊं कि क्या आ जाए, 6 आ जाए। इसलिए मैं गुणा किसके साथ कराऊंगा, 6 के साथ में। 6 के साथ गुणा कराने पर कितना आया, 1 गुणा 6 कितना आ गया 6। अब इसको 6 को 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर कितना मान आना चाहिए, 1 मान आना ही चाहिए। तो अब देखते हैं, अगर 6 में 1 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 7। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। 6 में से 1 घटाया तो कितना बचा पीछे, 5। इसका मतलब 1 और 6 इसके शून्यांक नहीं है। अब 1 के बाद किसका ट्राई करते हैं, 2 का। तो 2 को मैं किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो अब मैं 2 और 3 को जोड़ के देखता हूँ तो कितने आ रहे हैं, 5। लेकिन 3 में से मैं अगर 2 घटाऊं तो कितने आ रहे हैं, 1। और हमें b का मान भी कितना है, 1। तो इसका मतलब आपके यही शून्यांक होंगे। क्या क्या शून्यांक होगा, एक तो शून्यांक होगा आपका 2, एक शून्यांक होगा आपका 3। किसके आगे चिन्ह माइनस का लेना है या फिर प्लस का लेना है, इसके लिए हम मान देखेंगे आपके ये बीच वाला। बीच का वाला मान किसका है, माइनस का। इसका मतलब जो हमारे पास अभी शून्यांक आए हैं ना, ये जो 2 और 3, इसमें जो बड़ी संख्या है उसको तो लेना है माइनस में, और छोटी संख्या उसको लेना है प्लस में। और बड़ी संख्या क्या है आपके पास, 3। तो 3 का आगे चिन्ह किसका लग गया, माइनस का। और छोटी संख्या इसके आगे चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, चलते हैं। अब देखो, मैंने बताया था ये जो पहला पद है इसको सेम टू सेम लिखेंगे। ये लास्ट वाला पद है इसको भी क्या लिखेंगे, सेम टू सेम। लेकिन ये जो बीच वाला मान है ये वाला, इसकी जगह अब हमें क्या रखना है, जो आपके पास शून्यक आए या नहीं आए, ये वाले मान रखने हैं। तो हमने देखो इस क्या रखा, 3 और प्लस का 2 रखा या नहीं रखा। अब हमें करना क्या है, ये जो शुरुआत वाले हैं ना 2 पद, इसमें से कॉमन लेना है। और आपके ये जो पीछे वाले 2 पद है इसमें से हमें कॉमन लेना है। चलो हम पहले शुरुआत वाले में से कॉमन लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी है x और यहाँ पर भी x है, तो क्या कॉमन आ गया, एक तो x कॉमन आ गया। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये तो केवल और केवल क्या कॉमन आया, देखो सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आ गया, आया या नहीं आया। पीछे x कॉमन आ गया तो यहाँ x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया तो पीछे बचा x। यहाँ 3x था तो x बाहर चला गया तो पीछे बच गया ये 3। ठीक है, अब देखो इस अगले पद में से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या है कॉमन, देखो
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब 2 कॉमन आ सकता है। तो 2 का भाग 2 के अंदर गया एक बार, 1 हम कभी भी लिखते ही नहीं हैं। तो 6 के अंदर 2 का भाग गया कितनी बार? 3 बार। तो इसका मतलब इसमें क्या कॉमन है? केवल और केवल क्या कॉमन आया है? 2 कॉमन आया है। इस पद में केवल और केवल क्या कॉमन आया है? आपके सामने 2 कॉमन आया है। पीछे क्या बच गया? x x माइनस का 3। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दो पद सेम टू सेम होने ही चाहिए। ये जो पद है दो, ये पद और ये पद हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, वरना आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो जो 2 बार सेम आया है उसको हम कितनी बार लिख दिया? 1 बार। अब पीछे जो बच गए, यहाँ क्या बच गया? x, यहाँ क्या बच गया? 2। तो ये पद पूरा का पूरा नया बना दिया। दोनों पद कॉमन आ गए। तो अब हमें इसको किसके बराबर रखना? 0 के। पहले हम इसको शून्यांक के बराबर रखते हैं। ये देखो हमने शून्यांक के बराबर रखा, तो ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो ये किसका बन जाएगा? प्लस का 3। पहला शून्यांक आ गया आपके सामने। अब दूसरा शून्यांक देखते हैं। दूसरा शून्यांक आपके हैं x प्लस का 2। तो ये हमने x प्लस का 2 इसको 0 के बराबर लिख दिया। तो अब इधर 2 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इस प्रकार इस सवाल के शून्यांक क्या आए? एक शून्यांक आया आपका 3 और एक शून्यांक आया है आपका माइनस का 2। ठीक है, इसके 2 का आगे चिन्ह किसका होगा? माइनस का। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आपका थोड़ा सा पिछले सवाल से अलग है। क्यों? क्योंकि पिछले सवाल में आपके सामने 3 पद दे रखे थे। कितने पद दे रखे थे? 3। कौन कौन सा? ए एक्स स्क्योर, बी एक्स और सी वाला। परंतु इसमें कितने पद दे रखे हैं? केवल और केवल 2 ही पद दे रखे हैं। कौन सा? एक्स स्क्योर वाला पद दे रखा है और एक सी वाला पद, यानी तीसरा पद दे रखा है। इसमें बीच वाला पद कौन सा वाला? बी एक्स, ये पद दे रखा ही नहीं है। तो इस सवाल को कैसे हल करते हैं? इस सवाल को हल करने का तरीका देखो। जब पद कितने हो? केवल और केवल कितने हो? 2 हो। कौन कौन सा? एक्स स्क्वायर वाला और कौन सा वाला? संख्या वाला। तो जो संख्या लिखी है उसको हमेशा किस में लिख देते हैं? अंडर रूट में लिख। हाँ, संख्या चाहे कुछ भी हो उसको किस में लिख देंगे? अंडर रूट में लिख देंगे। और इस अंडर रूट के ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। कैसे? ये देखो, ये ये 3 था या नहीं था? 3 को मैंने अंडर में लिया या नहीं लिया? इसके ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर। ये फिक्स पैटर्न होता है इसको करने का सवाल में। और ध्यान रखना, इसके बीच में हमेशा जो चिन्ह होगा वो किसका होगा? माइनस का होगा। कभी भी ये प्लस का नहीं हो सकता है। तो इस सवाल करने का तरीका देखो। इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक बार प्लस के रूप में ए प्लस बी और एक बार माइनस के रूप में ए माइनस का बी। अब ए क्या होगा और बी क्या होगा? देखो, ये एक्स स्क्वायर है या नहीं है? ये ए स्क्वायर की जगह है, मान है। किसकी जगह है? ए स्क्वायर की जगह। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो अब केवल हमें ए का मान देखना है। तो ये ए होगा, तो ये स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं होगा। तो यानी ये एक्स स्क्वायर की जगह केवल क्या होगा? एक्स। ये मान किसका है? बी का। बी स्क्वायर है तो ये जो मान है किसका है? बी स्क्वायर का है। तो ऊपर भी स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, तो इसका मतलब केवल बी का मान क्या होगा? अंडर रूट 3। अब एक्स और अंडर रूट 3 इसको एक बार प्लस के रूप में लिखना है और एक बार किसके रूप में लिखना है? माइनस में। देखो, एक बार प्लस के रूप में लिखा या नहीं लिखा? एक्स प्लस का अंडर रूट 3। एक बार ये देखो, एक्स माइनस का अंडर रूट 3। अब ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए अब इसको किसके बराबर लिखना पड़ेगा? 0 के बराबर। ये देखो, ये दोनों पद लिख दिए, बराबर में क्या लगा दिया? 0। अब 0 लिखने का, तो इस पहले पद को हमने लिखा, ये पहले पद को 0 के बराबर लिखा या नहीं लिखा? तो ये अंडर रूट 3 इधर प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इस x का मान क्या आ गया? माइनस का अंडर रूट 3। ठीक है, पर इस दूसरे वाले का अंडर रूट माइनस, इसको तो शून्य के बराबर लिखा या नहीं लिखा है? तो इधर ये अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 3 था, इधर आया तो किसका हो गया? प्लस का अंडर रूट। तो इस प्रकार इस सवाल के शून्यांक होंगे वो क्या होगा? एक शून्यांक तो होगा माइनस का अंडर रूट 3 और एक शून्यांक होगा दूसरा, वो होगा प्लस का अंडर रूट 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में क्या पूछा हुआ है? देखो, ये आपका सवाल है, ये वाला
सवाल क्या दे रखा है, 3x² माइनस का 5x और प्लस का 9। इसका एक तो मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, और एक मान ज्ञात करना है अल्फा गुणा बीटा का। एक मान ज्ञात करना है अल्फा गुणा बीटा का, ठीक है। इसके लिए वो सूत्र पढ़ा था हमने, कौन सा, वही योग और गुणनफल वाला। ये देखो योग और गुणनफल कैसे पता चला, देखो रहता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब कौन सा मान होगा, योग, और ये वाला क्या है, अल्फा गुणा बीटा, यानी ये वाला मान है आपका किसका, गुणनफल का। किसका मान है, गुणनफल का। जब भी योग के लिए सूत्र क्या होता है, शून्यांकों के योग के लिए सूत्र क्या होता है, b माइनस का b बटे में a, और गुणनफल इसके लिए सूत्र क्या होता है, c बटे a। अब ये पता करना है इसमें a का मान क्या है, b का मान क्या है, और c का मान क्या है। जो पहला जो संख्या होती है वो किसका मान होती है, आपको पता ही है, a का मान। तो a का मान क्या आ जाएगा, 3। तो b का मान कितना है, माइनस का 5। c का मान कितना हो जाएगा, 9। तो अब योग वाले में मान लिखते हैं, तो योग वाले b का मान कितना है, माइनस का 5। तो यहाँ लिख दिया माइनस का 5। ये जो माइनस का 5 है ये तो इसके साथ में है वो है, और जो बाहर माइनस है वो सूत्र वाला माइनस है, क्योंकि b के आगे हमेशा चिन्ह किसका होता है, माइनस का। बटे में a का मान कितना है, 3। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना आ गया, 5/3। अब मान चाहिए आपको किसके लिए, गुणनफल के लिए। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c बटे में a। c का मान आपके पास कितना था, 9, और a का मान कितना है, 3। 9 के अंदर 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। तो इस प्रकार इस सवाल का हल क्या हुआ, देखो पहला पूछा था अल्फा प्लस बीटा योग के लिए क्या किया था हमने, b माइनस का a, और इसका मान किया था तब कितना आया था, 5/3 आया था। अल्फा गुणा बीटा, और इसका सूत्र होता है c बटे में a, और c का मान था आपके पास 9/3 था, और 3 का भाग 3 के अंदर दिया तो कितना आया, 3। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा का मान आया था वो आया 5/3, और अल्फा गुणा बीटा का मान आया था वो आया था 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल है जो कि आपको मॉडल पेपर 2026 में दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है वो देखो, x² प्लस का 7x प्लस का 10, इसके क्या ज्ञात करने हैं, वही शून्यांक ज्ञात करने हैं। और लास्ट में आपको किसकी भी जांच करनी है, सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। चलो हम इस सवाल को हल करते हैं। पहले काम वही अपना करना है, a का मान लिखना है, b का मान लिखना है, और किसका मान लिखना है, c का। चलो a का मान क्या होगा, x² के साथ में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब कितना होगा, 1। b का मान कितना होगा, 7, और c का मान कितना होगा, 10। यानी अब हमारे पास b का मान कितना आ गया है, 7 आ गया। कितना आ गया है, 7। तो अब हमें देखना क्या है, a गुणा c करना है। 1 का गुणा किसके साथ में, c के साथ में। 1 को 10 से गुणा किया, कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10, ठीक है। अब हमें इस 10 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो, जोड़ने या फिर घटाने पर हमारे पास कितना मान आ जाए, 7 आ जाए। तो पहले हम ट्राई किससे करते हैं, 1 से। 1 को मैं किससे गुणा करूं कि 10 आ जाए, तो इसे 1 को 10 से गुणा करने पर ही 10 आता है। इसको अब जोड़ के और घटा के देखूंगा 7 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 10 में 1 जोड़ा तो कितना हो रहा है, 11। 10 में 1 घटा रहा हूँ तो कितना हो रहा है, 9। इसका मतलब 1 और 10 इसके शून्यांक नहीं हो सकते हैं। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। 1 के बाद में किसका ट्राई करेंगे, 2 का। तो 2 को मैं किससे गुणा करूँ कि 10 आ जाए, तो इसको गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो 2 को 5 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 10। अब जोड़ के या फिर घटा के देखता हूँ 7 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 5 में से अगर दो घटाऊंगा तो पीछे बचेगा 3, लेकिन अगर 5 में 2 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 7। और हमें b का मान भी कितना चाहिए, 7। इसका मतलब अब जो आपके पास शून्यांक होगा उसका मान क्या आएगा, एक मान होगा वो होगा 2, और एक मान आएगा वो आएगा
5। अब हमें देखना को माइनस लेना है या प्लस लेना है। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि जो बीच वाला मान दे रखा है उसको देखते हैं। इसके आगे चिन्ह किसका है? इस बार इसका चिन्ह है प्लस का, यानी 7x प्लस का है। इसलिए इस बार ना तो 2 को माइनस में लेना और ना ही 5 को माइनस में लेना है। क्यों? क्योंकि हमें मान चाहिए टोटल 7, और 7 कैसे बनेगा? देखो 7 2 को माइनस में लेना और ना ही 5 को लेना है। क्यों? क्योंकि हमें मान चाहिए 7, और 7 मान कब बनता है? जब इन दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 2 को जोड़ने पर कितना बनता है? 7। इसका मतलब एक तो पता चल गया शून्य कितने हैं, 2 और 5 होंगे। चलो कैसे देखते हैं। पहला पद सेम टू सेम, लास्ट वाला पद सेम टू सेम। इस 7 की जगह, किसकी जगह? इस 7x की जगह अब हमारे पास क्या क्या शून्यकाएं हैं वो रखने हैं। 2 और 5 किसके साथ में? x के साथ में। अब ये आपके सामने पहला पद बन गया। इसमें से कॉमन लेंगे कुछ, और एक ये पद बन गया। इनमें से कॉमन लेना है। तो पहले पद में देखो क्या कॉमन आ रहा है। इधर भी x, इधर भी x और इधर भी x, तो क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब दूसरे में देखते हैं। यहाँ है 5, यहाँ है पर 10। इसका मतलब किसका भाग जा रहे हैं? दोनों में 5 का भाग जा रहा है। तो कॉमन क्या आएगा? 5 कॉमन आ गया। कॉमन आ गया x, और यहाँ कॉमन आ गया x। तो इस पीछे क्या बच गया? यहाँ बच गया x प्लस का 2, और यहाँ पर भी क्या बच गया? x प्लस का 2। और मैंने पहले बोला था ये दोनों मान सेम होने चाहिए। अब जो दो बार माना है ये और ये वाला, इसको तो कितनी बार लिखना है? एक बार। यहाँ बार क्या है? x, तो ये रख दिया। यहाँ बार क्या है? 5, वो यहाँ रख दिया। तो अब वापस एक पद बन गया। तो अभी इस दोनों पदों को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। चलो पहले इसको 0 के बराबर रखते हैं। ये रख दिया। हमें मान केवल और केवल किसका चाहिए? x का। तो 2 इधर थे, इधर आएगा, तो इधर प्लस का था, इधर आ गया, तो किसका बन गया? माइनस का। अब दूसरे पद को हमने रखा यहाँ पर मान केवल किसका चाहिए? x का। इधर 5 था, प्लस का, इधर आया तो माइनस का। तो इस प्रकार इसके शून्य क्या आ गए थे? सवाल के शून्य क्या आ गए? माइनस का 2 और माइनस का 5 आपके इस सवाल के उत्तर होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में क्या करना है। ये सबसे सिंपल सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो x गुणा x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की घात कितनी है? 2। क्यों? पहले पद में यहाँ x और यहाँ पर भी है x, तो x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर घात कितनी है? 2। इसका उत्तर सही कितना हो जाएगा? 2। सिंपल सवाल था, 2022 में आया हुआ भी है। आपकी इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल जो कि मॉडल पेपर है 2026 का, क्या दिया हुआ है आपको? एक विचय चित्र दे रखा है। इसको मैं थोड़ा ये वाली ठीक है। ये जो लाइन है px के शून्यकों की संख्या कितनी है? तो px का मतलब क्या होता है? रेखा x वाली लाइन को कितनी बार स्पर्श करती है। अभी हमने जो लाइन देखी है ना, तो ये x वाले लाइन को कितनी बार स्पर्श करती है। कैसे? देखो एक बार वापस। जब ये यहाँ से तो ये जो x वाली लाइन है ना, इसको कितनी बार स्पर्श करती है? एक यहाँ पर स्पर्श कर रही है, एक यहाँ पर स्पर्श कर रही है, और एक यहाँ पर स्पर्श कर रही है। इसका मतलब इसको कितनी बार स्पर्श कर रही है? 3 बार। तो इसका उत्तर भी क्या बार स्पर्श कर रही है? 3 बार। इसका मतलब इसका उत्तर भी क्या सही होगा? 3। अगर इस पी एक्स की बजाय क्या पूछ ले? पी वाई पूछ ले, तो यानी ये सेम लाइन आती है, वो वाई वाले को कितनी बार स्पर्श कर रही है। तो वो हमें देखना है। जितनी बार स्पर्श कर रही है उतना ही इसका मान हो जाएगा। कैसे? चलो मैं 1-2 उदाहरण और देता हूँ। चलो मैं इसके 1-2 उदाहरण और देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मैंने एक लाइन खींची है। अब ये देखना है कि मैंने पूछा किसके लिए? पी एक्स के लिए। पी एक्स का मतलब ये वाली लाइन है जो एक्स है ये रेखा, और ये है वाई रेखा। तो इसको कितनी बार स्पर्श करिए? एक यहाँ पर, 2, 3, 4, तो 5। यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5। अगर ऐसा वाई के लिए पूछ ले तो देखो, इसी प्रकार किसके लिए पूछ ले? चलो एक उदाहरण
चलो एक उदाहरण और देखो कैसे। तो इसमें ये जो लाइन है वो कितनी बार स्पर्श कर रही है, 2 बार। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार अगर y के लिए पूछ ले तो ऐसे पूछेगा। तो ये y है और ये x है, तो ये y के लिए कितनी बार स्पर्श कर रही है, केवल एक ही बार स्पर्श कर रही है। चलो आपकी किताब में एक उदाहरण दे रखा है, एक सवाल दे रखा है, वो उसका ग्राफ बनाता हूँ मैं। ये वाला, ये होगा आपका x, ये होगा x डैश, ये होगा y और ये होगा y डैश। ठीक है, इसके लिए अब देखना है कि ये जो लाइन है वो इस x को देखना है कि ये लाइन, ये जो हमने लाइन ये खींची है वो x को कितनी बार स्पर्श करी। क्या इस बार ये x को लाइन को स्पर्श कर रही है, ये x, क्या ये इस लाइन को इस x को स्पर्श करी नहीं, तो इसके लिए मान कितना हो जाएगा, 0। यानी ये लाइन x को कितनी बार स्पर्श कर रही है वही उसका उत्तर होगा। इसमें एक भी बार नहीं कर रही है तो इसका मान होगा 0। अगर ये उत्तर किसके लिए पूछ ले, पी वाई के लिए पूछ ले, तो ये पी वाई यानी ये वाई वाली लाइन को कितनी बार स्पर्श कर रही है, 1। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसके लिए पूछे तो इसका, अगर इसके लिए पूछे तो इसका मान हो जाएगा 0 और इसके लिए पूछे तो इसका मान हो जाएगा 1। यानी अगर पी एक्स पूछने का मतलब होता है एक्स को कितनी बार स्पर्श कर रही है, पी वाई का मतलब है वाई वाले को कितना स्पर्श कर रही है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आपका दूसरा चैप्टर के सभी क्वेश्चन 2021 से लेकर 2025 तक के सभी क्वेश्चनों के हल किए हैं और मॉडल पेपर में इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी हल किए हुए हैं। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा इसमें इस प्रश्नावली में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको लिखना ना पड़े इसलिए इसकी आप, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी चैनल के नाम पर, हाँ, इन सवालों की ये आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी चैनल के नाम पर एक टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं जितने भी आपके चैप्टर के सभी क्वेश्चन हल करूँगा वो उस पर जाके आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा ताकि आपको लिखना ना पड़े। चैनल का नाम है, ये देखो, ये आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है द मैथ यूनिवर्स क्लासेज। इसको आप ज्वाइन कर लो और इसमें सभी पीडीएफ डाल दूंगा जो भी मैं इसके सवाल आपको हल कराऊंगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए इस हमारे चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।